नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि अपना पूरा कास क्लासेज का परिवार अच्छा होगा, ठीक होगा, स्वस्थ होगा, अच्छे तरीके से आने वाले एचएसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हरियाणा जीके की एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो लेके आया हूं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी के अंदर। बहुत जबरदस्त तरीके से आज हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है वो देखें। हरियाणा के किन जिलों में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरेज व वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है? हरियाणा उत्तर रेलवे जो है ना, उत्तर रेलवे, उसने हरियाणा के कौन कौन से जिले के अंदर रेलवे कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप स्थापित किया है? हरियाणा के कौन कौन से जिले के अंदर या उत्तरी रेलवे के माध्यम से कौन कौन से जिले में रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है? तो वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आप बता देना, ये उत्तरी रेलवे के द्वारा कहां कहां पर स्थापित किया गया है? तो आप बताएंगे दोस्तों यमुनानगर में और दोस्तों अंबाला के अंदर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। उत्तरी रेलवे के द्वारा उत्तरी रेलवे ने हरियाणा के कौन कौन से जिले के अंदर रेलवे कैरेज वैगन वर्कशॉप स्थापित किया है? उत्तरी रेलवे ने हरियाणा के कौन कौन से जिले में रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप स्थापित किया है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में और दोस्तों अंबाला के अंदर स्थापित किया है। ये जो यमुनानगर है ये 1 नवंबर 1989 में बना था। 1 नवंबर 1989 के अंदर एक जिला बना था यमुनानगर। और दोस्तों ये यमुनानगर किससे अलग होके बना था? तो आप बता देना अंबाला से अलग होके ही बना है। अब जिक्र रेलवे का आया है तो वर्तमान में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है। वर्तमान में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है। और जिक्र रेलवे का आया है तो ध्यान रखिएगा रेलवे बोर्ड का भी जिक्र होगा। रेलवे बोर्ड का गठन दोस्तों 1905 में किया गया था। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किसने किया था? तो आप बता देना दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो वीके त्रिपाठी। दोस्तों वीके त्रिपाठी मतलब विनय कुमार त्रिपाठी वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष है। आपसे पूछे कि हरियाणा के कौन कौन से जिले में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरेज वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है? तो यमुनानगर और अंबाला में स्थापित किया गया है। प्यारे साथियों याद रखिएगा रेलवे मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1905 में। रेलवे बोर्ड का गठन किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड कर्जन। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी है। हरियाणा के किस जिले में वर्कशॉप है, रेलवे वर्कशॉप है? तो यमुनानगर में। और यमुनानगर में कहां पर पड़ता है? जगाधरी में। और दोस्तों जगाधरी रेलवे वर्कशॉप कब बना था? 1952 में बना था। जगाधरी रेलवे वर्कशॉप कब बना था? तो आप बता देना 1952 में जगाधरी रेलवे वर्कशॉप बना था। बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखिएगा 1952 में जगाधरी रेलवे वर्कशॉप में कौन सी ट्रेन की मरम्मत होती है? कौन सी ट्रेन के डब्बों की? तो शताब्दी एक्सप्रेस। और शताब्दी एक्सप्रेस किसकी जन्म शताब्दी पर चली थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी पर चली थी। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो ना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना सभी दोस्तों के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो पानीपत के अंदर दोस्तों थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन ये है। और पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना दोस्तों 1979 में की गई थी, 1979 के अंदर। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? 1979 में की गई थी। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, 1979 में ही एक जिला बना था जिसका नाम फरीदाबाद था। शेख फरीद अथवा बाबा फरीद की याद में बसा है। शेख फरीद जो जहांगीर के दरबार में था और जहांगीर के दरबार में कोषाधिकारी शेख फरीद था ना, उसकी याद में शाहजहां ने फरीदाबाद बसाया था। फरीदाबाद जो हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला फरीदाबाद, हरियाणा में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद, जो 1979 के अंदर बना था। प्यारे साथियों 1979 में। और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन भी 1979 में बना था। 1979 से अपन 100 घटा दें तो दोस्तों 1879, ध्यान रखिए, विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी में बनी थी। विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी में बनी थी। कब? 1879 के अंदर।
प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से याद रखिएगा, विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी में 1879 के अंदर बनी थी। और हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध नहर, हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध नहर जिसका नाम पश्चिमी यमुना नहर, वो ताजेवाला से निकाली गई थी। कब? तो 1879 के अंदर ही निकाली गई थी। बहुत जबरदस्त तरीके से ये सारे पर्सन आप याद रखें, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से सारे पर्सन एकदम बेहतरीन तरीके से आप याद रखें। नेक्स्ट पर्सन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। नेक्स्ट पर्सन देखिए, बहुत ही बढ़िया पर्सन करवाएंगे, एक से एक बेहतरीन पर्सन जो पिछले एग्जाम्स में एचएसएससी ने पूछे हैं, जो पर्सन आपको नहीं आते हैं वो पर्सन हम यहाँ करवाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। हरियाणा में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री कौन है? हरियाणा के अंदर सामाजिक न्याय, हरियाणा में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री कौन है? हरियाणा में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, ओम प्रकाश यादव। कौन है भाई साहब? ओम प्रकाश यादव है, ओम प्रकाश यादव। दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन, हरियाणा में सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? ओम प्रकाश यादव है, ओम प्रकाश यादव। और ये ओम प्रकाश यादव कहाँ से है दोस्तों? नारनौल से। और दोस्तों नारनौल के अंदर पड़ता है जल महल। नारनौल का जल महल कब बना था दोस्तों? तो आप बता देना 1591 में। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। किसने बनवाया था? शाह कुली खान ने बनवाया था, शाह कुली खान ने। तो वर्तमान में सामाजिक व न्याय व अधिकारिता मंत्रालय किसके पास में है? ओम प्रकाश यादव, जो कहां से विधायक है? नारनौल से। नारनौल जिसका पुराना नाम क्या है? नर्रास अथवा नंदीग्राम, जहां पर बचपन बीता था शेरशाह सूरी का। और महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर भी कहां है? महेंद्रगढ़ का मुख्यालय भी पूछे तो नारनौल के अंदर बता देना। किस व्यक्ति ने सांग में निर्धन कंगाली आदमी लिखा था? भाई एक हरियाणा के अंदर सांग था। हरियाणा में भाई सांग, वास्तव में सांग परंपरा का जनक किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद। बहुत ही बढ़िया। हालांकि देखो, सबसे पहले जो सांग परंपरा की शुरुआत की थी ना, मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट ने की थी, मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट ने की थी। लेकिन सांग सम्राट के नाम से, सूर्य कवि के नाम से और रागनी गायक, मशहूर रागनी गायक के नाम से हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का तानसेन, किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। लेकिन सांग परंपरा का जनक मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट को कहा जाता है। लेकिन एक सांग था कि मैं निर्धन कंगाल आदमी, मैं निर्धन कंगाल आदमी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं निर्धन कंगाल आदमी, मैं निर्धन कंगाल आदमी, ये सांग किसने लिखा था दोस्तों? बाजे भगत ने लिखा था, बाजे भगत ने। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। दोस्तों देखिए, याद रखें, एक सांग था प्रसिद्ध, मैं निर्धन कंगाल आदमी। ये सांग किसका है? ये किसने लिखा था ये सांग? तो आप बता देना, बाजे भगत का सांग है। किसका सांग है? तो बाजे भगत का सांग है। बहुत बढ़िया। द्रोणाचार्य स्टेडियम गुरुग्राम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भाई बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। द्रोणाचार्य स्टेडियम जो है गुरुग्राम के अंदर, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? द्रोणाचार्य स्टेडियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आप बता देना, नेहरू स्टेडियम के नाम से। नेहरू, बहुत लाजवाब दोस्तों, लाजवाब। द्रोणाचार्य स्टेडियम को लाड लो। द्रोणाचार्य स्टेडियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? नेहरू स्टेडियम के नाम से। लाड लो, वीडियो को शेयर करते रहो जल्दी से। द्रोणाचार्य स्टेडियम को नेहरू स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम के अंदर है। नेहरू हॉकी का स्टेडियम भी है गुरुग्राम के अंदर। और बात आई है द्रोणाचार्य स्टेडियम की, तो ध्यान रखना, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो शहर बसा है ना, वही गुरुग्राम है। साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलीनियर सिटी, सोलर सिटी के नाम से किसे जानते? गुरुग्राम को जानते, गुरुग्राम। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को जो शिक्षा दी थी ना, वो कहां पर दी थी? तो गुरुग्राम के अंदर ही दी थी। कहां दी थी प्यारे साथियों? पहले लाड लो, ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम के अंदर लाड लो। बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय कैरियर सेवा एवं मॉडल कैरियर केंद्र हरियाणा में कहां स्थित है? देखें, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, बहुत शानदार प्रश्न है, ये आपने पढ़ा ही नहीं होगा। राष्ट्रीय कैरियर सेवा एंड मॉडल कैरियर सेंटर, राष्ट्रीय कैरियर सेवा मॉडल कैरियर केंद्र हरियाणा में कहां स्थित है? तो दोस्तों आप बता देना, हिसार में है, हिसार में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि राष्ट्रीय कैरियर सेवा में मॉडल कैरियर सेंटर हरियाणा में कहां स्थित है?
राष्ट्रीय कैरियर सेवा मॉडल कैरियर सेंटर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो आप बता देना हिसार में। और ये हिसार दोस्तों जो किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी शताब्दी में बसाया था? 14वीं शताब्दी में। कब बसाया था? 1354 में। उस समय इसका नाम हिसार फिरोजा था और हिसार के आगे से ये फिरोजा शब्द हटा दिया गया अकबर के शासनकाल में। और अकबर जिसकी जीवनी आईने अकबरी जो किसने लिखी थी दोस्तों? तो आप बता देना अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल जो किसके दरबार में था? तो दोस्तों आप बता देना जहांगीर के दरबार में हुआ कर, सॉरी अकबर के दरबार में। अकबर अबुल फजल का तो इलाज किया था जहांगीर ने, मतलब उसको मार दिया था। किसने? तो आप बताएंगे जहांगीर, जो किसका बेटा था? अकबर का बेटा था। और जिसने आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट पॉइंट है एकदम बढ़िया, एक शानदार प्रश्न और पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके वाला, भाई बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। एक और क्या प्रश्न है वो देखे, ये प्रश्न भी आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त। हरियाणा के किस जिले की पुलिस ने बदमाशी विरोधी अभियान शुरू किया है? बदमाशी विरोधी अभियान हरियाणा के किस जिले की पुलिस ने, भाई साहब किस जिले की पुलिस ने बदमाशी विरोधी अभियान शुरू किया है? हरियाणा के किस जिले की पुलिस ने बदमाशी विरोधी अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों आप बता देना फरीदाबाद पुलिस ने। हरियाणा के किस जिले की पुलिस ने बदमाशी विरोधी अभियान स्टार्ट किया है? तो फरीदाबाद की पुलिस ने। और फरीदाबाद की पुलिस ने कब स्टार्ट किया था? अगस्त 2020 में। अगस्त 2020 में हरियाणा के कौन से जिले की पुलिस ने बदमाशी विरोधी अभियान स्टार्ट किया था? तो आप बता देना दोस्तों फरीदाबाद की पुलिस ने। कौन सी पुलिस ने? फरीदाबाद की पुलिस ने। ध्यान रखिएगा फरीदाबाद पुलिस ने स्टार्ट किया था बदमाशी विरोधी अभियान। और ये वही फरीदाबाद है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शहर है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। और ये फरीदाबाद जिसका जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। पेहुआ अभिलेख का संबंध कौन से शासक से रहा है? ये पूछ रहा है कि पेहुआ के अंदर से एक अभिलेख मिला और उस पेहुआ अभिलेख का संबंध किस शासक से रहा है? पेहुआ अभिलेख का संबंध किससे रहा है? तो दोस्तों आप बता देना भोजदेव से। भोजदेव से। भाई पेहुआ कहां पर पड़ता है? तो पेहुआ दोस्तों कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र में। पेहुआ कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और पेहुआ अभिलेख का संबंध कौन से शासक से रहा है? भोजदेव से रहा। अब भोजदेव कौन से वंश का शासक था? तो आप बता देना भाई साहब गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक हुआ करता था। गुज्जर प्रतिहार वंश। और गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक मिहिर भोज। गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक मिहिर भोज जिसके शासनकाल में हरियाणा के अंदर घोड़ों के व्यापार का या पूरे उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हुआ करता था? पेहुआ हुआ करता था। पेहुआ। पेहुआ जो कुरुक्षेत्र में ऋषि ययाति, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र का संबंध भी कहां से है? पेहुआ से। और पेहुआ अभिलेख किससे संबंधित है? भोजदेव। और भोजदेव कौन से वंश का शासक था? गुज्जर प्रतिहार वंश। और थानेसर की गद्दी के ऊपर वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश बैठा था? गुज्जर प्रतिहार वंश बैठा था। ये घटना 9वीं सदी की है जब उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र पेहुआ हुआ करता था मिहिर भोज के शासनकाल में। 9वीं सदी के भोजदेव से संबंधित अभिलेख भी पेहुआ से मिले। ध्यान रखना बहुत ही जबरदस्त, एकदम शानदार तरीके से। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? ये प्रश्न आपको पता है लेकिन फिर भी आपने दुनिया के फिल्टर चोक करने हैं। किस प्रकार? इस प्रकार से पढ़ के। प्रसिद्ध अकबर के शासनकाल में, अकबर जो है ना, अकबर के शासनकाल में रेवाड़ी का शासक कौन हुआ करता था? हेमू। अकबर जो मुगल सम्राट था, इस मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में रेवाड़ी का शासक हुआ करता था हेमू, जिसे अपन किस नाम से भी जानते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये भाई साहब इतना क्रांतिकारी योद्धा था कि इसने अपने जीवन में लड़ाइयां लड़ी थी 23 और 23वीं ही लड़ाई हारा था। अब इसने अपने जीवन में 23 लड़ाइयां लड़ी थी, 23वीं ही लड़ाई आ रहा था, मतलब पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 1556 में। 1556 में कब हुई थी? तो 5 नवंबर को हुई थी। 5 नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। लेकिन अकबर तो उस समय बच्चा था, 1 मिनट में ये हेमचंद्र विक्रमादित्य अकबर का इलाज बांध देता।
लेकिन भाई साहब अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ा था और उस बैरम खान ने धोखे से मार दिया था हेमचंद्र विक्रमादित्य। अरे ये हेमचंद्र विक्रमादित्य जो शेरशाह सूरी अथवा उनके परिवार के जो व्यक्ति हुआ करते थे, आदिल शाह वगैरह, उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये शेरशाह सूरी ये भाई साहब हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसका जन्म अलवर के माछेड़ी गांव में हुआ था, एक पुरोहित परिवार में हुआ था। ये हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसके हाथी का नाम हवाई था, हवाई, हेमू के हाथी का नाम क्या था, हवाई हुआ करता था। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आती है ना तो लाडलो ये प्रॉमिस करो कि आप शेयर करोगे। वीडियो को शेयर जरूर करना। आप जितने भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं उनको शेयर करना। आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो खास क्लासेस के ऊपर आए। आप कुछ करेंगे ना तभी हमारा कुछ होगा ना। आपके शेयर करने में 2 सेकंड नहीं लगेगी, 2 सेकंड। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करके जाना। इतनी तो बात मेरी माने लिया करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत जल्द मिलेंगे। आप मेरे चैनल के ऊपर जुड़े रहना। नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।